हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव शुक्ला आज बात करूंगा कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। कोऑर्डिनेटर्स एक बड़ा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रोम्बस एक्सेट्रा। तो आपको मैंने आज की वीडियो में प्रॉपर्टीज बताई हैं और ये भी बताया कैसे अननोन साइड और अननोन एंगल्स हम लोग निकालेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटर्स की। कोऑर्डिनेटर्स का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्वाड लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्वाड मीन्स होता है फोर। क्या होता है? फोर। और लेटरल मीन्स होता है साइड्स। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी मीनिंग हुई फोर साइड्स, ठीक है। आपको ऐसे फिगर देखने हैं जिसमें कितनी साइड्स हो, फोर साइड्स हो। आप इसे पॉलीगन भी बोल सकते हैं। क्यों? पॉलीगन में क्या होता है, पॉलीगन में कम से कम थ्री लाइन सेगमेंट चाहिए होती है। थ्री से ऊपर अगर गई, ठीक है, तो वो भी पॉलीगन कहलाएगा। याद रखिए, थ्री या थ्री से ज्यादा तो भी वो पॉलीगन ही है। तो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है। आप देख सकते हैं, अगर मैं एक ये फिगर लूं रेक्टेंगल का, किसका? ये है रेक्टेंगल का फिगर। तो आप देख सकते हैं ये भी क्वाड्रिलेटरल है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर फोर साइड्स है। देखिए, वन टू थ्री फोर। और ये पॉलीगन भी हुआ क्योंकि बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। और बातें डिस्कस करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपको याद रखना है कि भाई फोर है, तो याद रखिएगा फोर एंगल्स बनेंगे, ठीक है। कितने? फोर एंगल्स, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। फोर एंगल्स, पहला पॉइंट हो गया कि इसमें फोर एंगल्स तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए फोर वर्टिसेस हैं। क्या है? फोर वर्टिसेस भी आ गए और फोर एजेस भी हैं। ये देखिए, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो सब फोर आ रहा है, ठीक है। तो और आप ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, पॉलीगन भी है, ठीक है। रीजन बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगन में थ्री या थ्री से ज्यादा होती है लाइन सेगमेंट्स, तो उन फिगर्स को हम पॉलीगन कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में फोर लाइन सेगमेंट्स हरी, डेट मीन्स वो पॉलीगन भी है, ठीक है। तो आपने ये बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस, फोर एजेस, ठीक है। ये रेक्टेंगल का फिगर है। अब मैं आपसे हर एक एक चीज डिस्कस करूंगा अलोंग विथ प्रॉपर्टीज एंड न्यूमेरिकल्स। चलिए देखिए, रेक्टेंगल के बारे में हम लोग समझते हैं। तो रेक्टेंगल में आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, साथ ही साथ ये इक्वल भी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं लिख देता हूं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड यू कैन से ए बी इज इक्वल टू सी डी। Why? Opposite sides are equal in rectangle. This you have to remember. Okay. Similarly, आप कह सकते हैं कि AD क्या है, किसके पैरेलल है? BC के, और वो इक्वल भी है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। और ईच एंगल 90 डिग्री। आपको ध्यान रखना है कि आप अगर एंगल ए लें, ये एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये क्या हो गए, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब बात आती है डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स की डेफिनेशन क्या है? डायगोनल्स होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करती है दो अपोजिट वर्टेक्स को। कैसे? देखिए, यहाँ पर डी पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करी ना इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये क्या हो गया, डायगोनल, ठीक। ऐसे ये भी डायगोनल है, ठीक है। तो AC और BD क्या है? दो डायगोनल है रेक्टेंगल। कितने डायगोनल्स होते हैं? दो डायगोनल। और वो होते क्या है, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इक्वल। तो आप लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD। रीजन, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। अच्छा, एक और बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अभी, ठीक है, इस पे बेस्ड। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर बाइसेक्ट करते हैं तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC, ठीक है। और इधर आप देखें, डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं x और यहाँ लिखूं 4, तो ये x भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OA इज इक्वल टू क्या होगा, OC। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC। तो आप कह सकते हैं कि अननोन वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया है रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। ये 4 साइडेड फिगर है, पॉलीगन भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है, जिसमें 4 वर्टिसेस आपको दिख रही हैं, 4 साइड्स, 4 एंगल्स जो कि 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए हमारे। अब ये देखिए बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल्स निकालिए, मतलब आपको इसमें AC एक डायगोनल दिख रहा होगा और BD एक डायगोनल दिख रहा है, ठीक है। तो आपको AC की लेंथ बतानी है और BD की भी। कैसे बताएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BD, ठीक है। और आपको पता है डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको क्या करना है, एक चीज और जाननी है। अगर हम इधर दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करें, देखते हैं हाफ AC और हाफ BD, ठीक है। तो मैं भी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी लगा लेंगे। कैसे? देखिएगा, हाफ ऑफ AC हम लिख सकते हैं हाफ, पूरी लाइन का हाफ क्या लिख सकते हैं? OA, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह पूरी लाइन BD का हाफ हम क्या लिख सकते हैं? OD लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। इसी के साथ साथ उनके हाफ भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वी कैन से OA इज इक्वल टू OD। अब देखिएगा बहुत फटाक से आंसर आएगा। 4x+1 इक्वल टू x+4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको वेरिएबल वेरिएबल के पास लाना है। तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू, भाई माइनस एक्स कैसे हुआ? क्योंकि आप x को इधर फेंक रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे फेंक दे रहे हैं ना, और इस कांस्टेंट को उधर फेंक दीजिए। तो 4 - 1 हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गया। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/3, जो कि आ जाएगी 1। 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको यहां पर पुट करना है। तो 4 मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 1 क्या आएगा? 4, ठीक है। 4 इंटू 1 प्लस 1 है, तो 4 1 4, 4 प्लस 1 5 आ गया, ठीक है। तो अगर ये 5 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो AC की लेंथ अब क्या हो जाएगी? AC की लेंथ क्या हो जाएगी? 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10। अब आप कहेंगे सर BD, भाई डायगोनल्स इक्वल होते हैं, हम BD क्यों निकालेंगे? प्रॉपर्टी लिख देंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो BD भी क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, AC इज इक्वल टू BD, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू OC। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। तो जब बड़ी लाइन है AC, तो उसका हाफ क्या होगा? OA। BD बड़ी लाइन है, उसका हाफ क्या होगा? OD। दोनों को इक्वल रखा, ठीक है। x की वैल्यू निकाली, जब x की वैल्यू आ गई इसमें पुट करिए, 4 1 1, 4 1 1, 4 आ गया, 4 प्लस 1 क्या आएगा? 5। ये 5 तो ये भी 5, 5 प्लस 5 10। दूसरा मैं क्यों निकालूं, क्यों मैं अपनी मार्कर की इंक अब खर्च करूं, जब मुझे पता है प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। अब देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। साइड्स दे रखी हैं रेशियो में, 2:3 दे रखा है, ठीक है। आपको पेरीमीटर भी दिया है। बात आती है पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। फर्स्ट फॉर यू शुड नो दैट पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। बट अगर आपको पेरीमीटर पता है रेक्टेंगल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2 इन ब्रैकेट L प्लस B मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे दो साइड का रेशियो दे रखा है, तो आप एक साइड मान लीजिए 2x और दूसरी मान लीजिए 3x, रेशियो में दे रखा है। पेरीमीटर आपको गिवन है तो आप लिखेंगे 200 इज इक्वल टू 2। अब आप इसे मान सकते हैं 2x
और इसे मान सकते हैं 3x। ठीक है, तो 3x प्लस 2x आएगा 5x। नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 10x। तो आप कह सकते हैं कि 200 इज इक्वल टू 10x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में है तो वो जब इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर दीजिए। अब ये आपका आंसर नहीं है, 20 आपका आंसर नहीं है, आपको निकालना है मेजर ऑफ साइड्स। तो पहली साइड अगर आपने 2x मानी है तो पहली साइड आ जाएगी 2 इंटू 20 करेंगे आप, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो ये आ जाएगा 40। सिमिलरली 3x में क्या आ जाएगा 3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 60। साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वरना एग्जाम में आपके मार्क डिडक्ट हो सकते हैं, जैसे यूनिट। यूनिट जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं पेरीमीटर किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो साइड्स भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। अब देखिए हम लोग ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें दिया एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो, रेशियो फॉर्म में दिया है, आपको एंगल्स निकालने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है लेट एंगल्स बी, रेशियो फॉर्म में है तो आप लिख सकते हैं लेट एंगल्स बी एक्स, एक्स लिखिए चाहे 1x लिखिए, 2x, 3x, 4x। ठीक है, आपको निकालने हैं एंगल्स की वैल्यू। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, 360 डिग्री। तो सम होता है ना, तो आप इन सब का क्या करेंगे, सम निकालेंगे, फिर लिखेंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन, क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम 360 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। ठीक है, अब 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, तो क्या आ जाएगा 10x। तो 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप 360 अपॉन 10 कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन में। 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 36। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था x की वैल्यू आ जाने से एंगल्स नहीं आ जाते। अब आप इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो पहला तो एंगल आ गया 36, दूसरा क्या आएगा, 2x है तो 2 इंटू 36 क्या आ जाएगा 72 डिग्री। थर्ड क्या आ जाएगा, 3x है तो 3 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज 4x, तो यू कैन मल्टीप्लाई 4 बाय 36 विच इज इक्वल टू 144 डिग्री। अब कैसे जाने कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आप क्या करें, सारे एंगल्स को ऐड कर दीजिए। ठीक है, 36, 72, 108, 144। अगर ऐड करने के बाद 360 आ रहा है, बिल्कुल है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है आ गया 360 मेरा आ रहा है, आप भी ऐड करके देख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में रेशियो वाला था। ठीक है, आपको एंगल्स निकालने थे, इसमें दो एंगल हमें बता दिए गए हैं, 84 है और दूसरा 106 डिग्री है। फिर कह रहा है इफ रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अगर आप एक एक्स ले रहे हो दूसरा भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल्स पे टोटल कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। 4 एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री, मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप एक एंगल मान लीजिए। ठीक है, लेट एंगल बी एक्स। ठीक है, कह रहा ना इफ रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आपको एक एंगल मानना है x। दो दे रखे हैं, 84 प्लस 106 हो गया, एक x है, अगला भी क्या हो जाएगा x। क्योंकि दो एंगल जब दिए तो रिमेनिंग एंगल्स कितने बचे, दो बचे ना, तो x प्लस x लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री होगा। अब पहले आप इसे ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पे क्या आएगा, ये आएगा 190, और x प्लस x दो बार है लाइक टर्म में, आप ऐड कर दीजिए 2x आ जाएगा। ठीक है, अब ये 190 जब उधर ट्रांसपोज होगा, व्हेन यू विल ट्रांसपोज दिस टू राइट हैंड साइड, लेट्स सब्ट्रैक्ट। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, आएगा 170। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फटाक से डिवाइड करिए, आपको डिवाइड करने में मिलेगा 85, करके देख लीजिएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये दो एंगल्स तो थे ही, बाकी दो एंगल्स क्या हो जाएंगे 85 एंड 85। ऐड करके देख लेते हैं कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं, 84 प्लस 106
और दो एंगल्स क्या हो गए 85। अगर आपको ये क्वेश्चन इजी भी लगे तब भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, वेरीफाई करके जरूर देखें कि 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए मेरा तो भाई आ गया, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको ट्रेपेजियम के बारे में बता रहा हूँ। ट्रेपेजियम में आप देख रहे होंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिख रहा होगा, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बट आप ये भी देख रहे होंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, ठीक है। ये देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए सी इज नॉट बी डी, ए सी इज नॉट पैरेलल टू बी डी। क्यों? क्योंकि यह है नॉन पैरेलल साइड्स। ये क्या है? यह है नॉन पैरेलल साइड्स, याद रखिएगा। AC and BD are non-parallel sides and AB is parallel to CD। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब पैरेलल लाइन होती है और उसके बीच में अगर ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइन है उसके बीच में अगर ट्रांसवर्सल है, जैसे आप देख सकते हैं AB और CD पैरेलल लाइन है, तो A और C ये क्या बनाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं, और इंटीरियर लगा इसका मतलब दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर में एंगल बनेगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी आप बता सकते हैं ये क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया। अब आप कहेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बी डी क्या है? ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, उसमें भी तो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं भाई, तो आप उनको भी क्या बताएंगे? 180 डिग्री। उनका सम क्या बताएंगे? 180 डिग्री। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई, नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गई, तो आप ध्यान रखिएगा कि उस ट्रेपेजियम का नाम फिर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। क्योंकि उसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो गई? इक्वल। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर ए सी इज इक्वल टू बी टी हो जाए, ठीक है, तो ऐसा भी ट्रेपेजियम है जिसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब देखिए मैं आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। पैरेललोग्राम लिखा हुआ इसका मतलब पैरेलल का केस तो आना ही आना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी आपको दिखेगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिखेगा, ठीक है। और आपको साथ ही साथ ए डी इज पैरेलल टू बी सी भी दिख रहा होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। साथ ही साथ आपको पैरेललोग्राम में याद रखना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी भी आप बोलेंगे। सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC है, तो आप उसको इक्वल भी बोलेंगे। ये देखिए ये है मेन प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जब अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि x की वैल्यू बताइए, तो आप फटाक से बता सकते हो कि x की वैल्यू 4 है। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक। ऐसे ही अगर मैंने बोला y की वैल्यू बताइए, तो आप बता सकते हैं कि 6, ठीक है। यूनिट भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे मैंने पूछा y की वैल्यू बताइए, आप बता सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड में आप जान लीजिए कि इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको दो डायगोनल लिख रहे हैं, दो डायगोनल ए सी और बी डी, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ सी, ठीक। इसी तरह ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपसे मैं पूछूं x की वैल्यू, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे x इक्वल टू 3, ठीक है। अब चलिए देखिए, अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे एंगल सी का अपोजिट क्या होगा? एंगल ए, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है।
अब मैंने अगर आपसे बोल दिया एंगल डी 30 डिग्री है, फटाक से आप बताइए कि एंगल बी भी क्या होगा 30 डिग्री, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है, मैं एडजेसेंट एंगल्स की बात करने जा रहा हूँ। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, जैसे ये देखिए, ये दो लाइन मीट कर रही हैं यहाँ पे पॉइंट डी पे, ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब आपको ध्यान देना है कि एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल सी, ठीक है, ये क्या बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, मतलब अगर एंगल डी अगर आपको मैंने दे दिया 40 डिग्री, क्या दे दिया 40 डिग्री, तो आप निकाल सकते हैं एंगल सी भी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, अब एंगल सी अगर आ गया है तो आप एंगल ए फटाक से बता सकते हैं कि वो 140 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साथ ही साथ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। दैट मींस OA विल बी इक्वल टू OC, OD विल बी इक्वल टू OB। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। चलिए देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमें साइड्स निकालनी है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज पता चल गई है पैरेललोग्राम की, जिसमें मैंने आपको बताया था अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपको इसमें साइड्स निकालनी, तो आपको पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू BC रख सकते हैं, बिल्कुल रखेंगे आप। AD इज इक्वल टू BC, रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू हम रख सकते हैं 3x प्लस 1। ठीक है, अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। तो हम 1 इधर ले आए, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, दूसरी जगह उसको भेज रहे हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स। ठीक है, तो 7 माइनस 1 आएगा 6 इज इक्वल टू 2x। अब भाई 6 को 2 से इजिली डिवाइड कर सकते हो, 2 की टेबल तो आती ही होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, 3। ठीक है, तो जब 3 आ गई तो आप यहां रख दीजिए, 3 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो AD आ गया 10। अब देखते हैं BC भी 10 आ रहा है कि नहीं। तो जब आप यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 इज 9, और 9 प्लस 1 10, ये देखिए, तो आपका ये BC भी सेम हो गया। ठीक है, तो एक चीज प्रूव हो गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं AB और CD। ठीक है, इसमें भी आप वही रखेंगे, क्या रखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 2y माइनस 12। ठीक है, अब इसमें भी आप ये करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास फेंकिए, वेरिएबल को वेरिएबल के पास फेंक दीजिए। ठीक है, तो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 2y, y को उधर फेंक दीजिए भाई, ये लीजिए, तो 12 प्लस 4 आएगा 16 इज इक्वल टू y आ गया। तो जब आ गया है तो रखते हैं भाई इसमें, 16 प्लस 4 क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 20, और यहां रख के देखते हैं, तो 16 टू जा 32, और 32 माइनस 12 क्या आ जाएगा 20, ये देखिए। ठीक है, तो आपका AB और DC का भी वैल्यू सेम आ गया 20। ठीक है, आप देख सकते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मान लीजिए आपसे मैं कह दूं पेरीमीटर बताइए पैरेललोग्राम का, तो पेरीमीटर में भाई सारी साइड्स को ऐड करते हैं, तो 20। ठीक है, इधर आपने निकाला ही है 10, इधर तो वैल्यू 10 आ ही गई है, तो भाई सबको ऐड कर देते हैं। 20 प्लस 10 आ गया 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 10 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक, तो आप पेरीमीटर भी ऐसे निकाल सकते हैं, सारी साइड्स का सब करके। ठीक, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि एंगल बी दिया हुआ है 30 डिग्री, और आप मुझे बताइए एंगल डी, तो बहुत इजी है, तुरंत बताइए, कुछ कॉपी में लिखना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना है, आप बता सकते हैं कि एंगल डी भी क्या होगा 30 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होते हैं। ठीक है,
इसी तरह अगर मैंने ये 30 पूछा और आपसे कह दूं एंगल ए बताइए, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 180 माइनस 30 क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो ये है पैरेललोग्राम का सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए भाई पतंग उड़ा लेते हैं, ठीक है। पतंग मीन्स काइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ये रोम्बस दिख रहा है? आपको ध्यान देना है कि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है, लेकिन काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू AB, ठीक है। ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। यहाँ पर भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू BC। रीजन क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। लिख लीजिए भाई, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। अच्छा, और आपको क्या याद रखना है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैंने बोला एंगल ADC 30 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल ABC भी क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ADC विल बी इक्वल टू एंगल ABC। अब डायगोनल की बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा एक लॉन्गर डायगोनल। डायगोनल मींस स्ट्रेट लाइन जो दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये क्या है, डायगोनल है, AC और BD डायगोनल्स हैं। काइट में दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, और इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है। इसीलिए राइट एंगल का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये लॉन्गर डायगोनल क्या करेगा, BD को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है इसमें, इसलिए आप कह सकते हैं कि OD इज इक्वल टू क्या होगा, OB, ठीक। OD इज इक्वल टू क्या होगा, OB, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, तो आप बोल सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। बड़े एंगल हो गए भाई 90 डिग्री, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए अगर मैंने एंगल ADO, कौन सा एंगल ADO आपको बोल दिया 40 डिग्री है, कौन सा है, एंगल ADO, ठीक। कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। और मैं आपसे कहूं भाई मेरे को DAO का मेजर बता दो, ठीक है। DAO का, किसका, DAO का। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि एंगल AOD कितना है, 90 है। ये कितना है, 90। ये 40 गिवन है, आपसे ये पूछ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ठीक है। तो 90 प्लस 40 आएगा 130 डिग्री। 180 से माइनस कर देंगे तो आपका एंगल DAO कितना आ जाएगा, 90 प्लस 40 आप इससे माइनस करेंगे, आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये देखिए, तो ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं काइट में। अब चलिए स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए फिगर में आपको ये सारी साइड्स इक्वल मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये 4 सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल भी आप कह सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D which is equal to 90 डिग्री। रही बात डायगोनल्स की, तो याद रखिएगा स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। मींस AC is equal to BD, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। AC is equal to BD, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया डायगोनल बताएं, ठीक है, BD, ठीक है, क्या निकालना है, BD, ठीक है। तो BD का निकालना है तो आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो भाई ये 4 है तो ये भी 4 है, रख दीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर 16 आता है भाई,
तो 16 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 32। अब बात आती है BD कैसे निकालें। तो भाई इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटा दो तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा इधर। अब स्क्वायर रूट के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 4√2 आएगा। तो आप डायगोनल भी निकाल सकते हैं, किसका यूज करके, कौन सी थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब बात आती है पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालें, सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं। तो सारी साइड का जब आप सम करेंगे 4 + 4 + 4 + 4, तो पेरीमीटर कितना आ जाए, 4 + 4 + 4 + 4 16। पेरीमीटर कितना आ गया, 16। यूनिट जरूर लिखिएगा, सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल कैसे निकालते हैं बता दिया, और पेरीमीटर भी आपको ध्यान रखना है।